इसका वो आप लोगों का है कि उन्हीं लोगों के खानदान परदादा दादा का? हम बिहारियों का है और हम किसानों का है। अच्छा, मतलब वो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर आदमी का हो, उनके गाड़ी कोई कंट्रोल नहीं है। अभी जो है एक दिन का बुकिंग का लगभग उसका जो है क्या कहते हैं 1.5 से 2 लाख होती है एक दिन का जी। कम से कम महीना में जो है उस पे जो है करोड़ों रुपया जो है क्या कहते हैं आती है। अभी एक चीज और बताते हैं, वो भंग होकर नया बना जाए, कमेटी को नया बनाया जाए, उसमें हमारे लोगों की भी सदस्यता हो, बिहारी समाज की भी सदस्यता हो, उसमें सबका समान अधिकार हो और फिर नए रूप से उसका हो। तो इसके लिए हम लोग आगे विचार कर रहे हैं। बिहार में अगर बिहारियों के साथ दूसरे प्रदेश का कोई आदमी आकर इस तरह का दुर्व्यवहार करे तो आप जरा सोचिए कि आपके दिल पर क्या बीता होगा। और आप जरा सोचिए कि जब एक ऐसा आदमी जो गरीब होगा और वो चाहता होगा कि मेरी बेटी का भी शादी उस व्यवसायिक भवन की तरफ से कम पैसों में हो जाए और वहां पर 1.5 लाख रुपए जो है वो एक, जिस तरह से मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है उसी तरह से पूर्णिया में एक क्षेत्र है गुलाबाग, जहां पर की मारवाड़ी समाज रहते हैं। कई सारे व्यापारिक लोग भी रहते हैं और एक जाति वर्ग के, लेकिन यहाँ पर दबदबा ज्यादा तो जो है वो मारवाड़ी समाज का है। और उसी मारवाड़ी समाज और बिहारी समाज को मिलाकर एक व्यावसायिक भवन आपको कई बार दिखा भी होगा और हम लोग आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, जिसका नाम है पार्ट व्यवसायिक भवन। और जिसमें आज इस तरह का मुद्दा आ गया है कि उन लोगों का अधिपत्य आप कहिए या फिर उन लोगों की किस तरह की कंट्रोलिंग वाली मानसिकता ये कहिए कि ये सारे लोग जो दिख रहे हैं, कई सारे ये पार्षद हैं, ये स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष है, मतलब सचिव हैं, इधर एक और व्यापारी भी हैं। और आरोप ये है कि उन लोगों ने एक संगठन बनाया, संगठन के तहत जो है वो उस पार्ट व्यवसाय भवन में हर एक लोगों का कार्यक्रम होता था। लेकिन आज स्थितियां ये आ गई है कि आप अगर खास तौर पर बिहारी कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति या कोई भी हैसियत के कितने भी लोग क्यों ना हो, अगर आप शादी कराने के लिए या किसी भी आयोजन के लिए हॉल को बुक कराते हैं तो उसमें क्या प्रावधान है कि मारवाड़ी समाज का अगर एक छोटा सा बर्थडे भी होगा तो आपका वो शादी को कैंसिल करके उनको वो व्यावसायिक भवन अलॉट हो जाएगा। देखिए आशीष जी, पहले इस बात को समझिए कि पाट व्यवसाय भवन है क्या। क्योंकि ये एक किसानों का संगठन था। अच्छा, हम लोग का जो पूर्व था, पूर्वज जो थे वे लोग करते क्या थे कि पाट अगर गांव से लाते थे, देहात से लाते थे, तो अगर मार्केट में उनको लेट हो जाती थी तो वहाँ सोते थे, खाते थे, पीते थे और उसको वो चंदा देके बनाते थे। और उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है क्या कहते हैं कि बिहारी थे, बिहारी में हिंदू मुस्लिम जो भी सिख ईसाई जो भी है किसान लोग, वे लोग वहाँ पे रहा करते थे। धीरे 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 इसको ये लोग मारवाड़ी लोग क्या किया कि इसको अपने कब्जे में लिया। जब कब्जा में लिया तो उसको अपने स्तर से धीरे धीरे चलाने लगा। वो लोग पाट व्यवसाय भवन का एक जो है खास सिर्फ मारवाड़ी जातियों के लोग जो है उसको एक कमेटी का जो है गठन किया। जो कमेटी की उसका काम रहा कि धीरे धीरे उसको जो है न, जिसको हम लोग बोलते हैं धर्मदा, वो अभी भी किसान का धर्मदा जो है क्या कहते हैं सार्वजनिक धर्मदा कटती है, उसमें जाति नहीं दिखी जाती है। और आपको पता है कि हमारा बिहारी और मरवाड़ी के अपेक्षा जो है क्या कहते कितने मरवाड़ी में किसान होते होंगे और कितने बिहारी में होते हैं। तो हमारा बिहारी का किसान का ही धर्मदा से वो उसका निर्माण हुआ। अब उसमें वो लोग थोड़ी सी विधि व्यवस्था बना के वो लोग लंबा चौड़ा उसमें जो है क्या उसका जो बुकिंग करता है। आज तक आप देखे होंगे कि देश में कोई भी संगठन, कोई भी संस्थाएं, कोई भी भवन, कोई भी धर्मशालाएं कि जिसमें कि 2 नियम बनती है, एक मरवाड़ियों का अलग और बिहारियों का अलग। उसका एक नियमावली है कि आप उसमें अगर शादी विवाह के लिए बुकिंग किए तो इतना जान लीजिए कि आप लाखों खर्च किए, आप दूर दराज का कार्ड इनविटेशन दे दिए कि आप जाइए, आपको पाट व्यवसाय भवन आना है, लेकिन उसका नियमावली में लिखा हुआ है कि 5 दिन पूर्व अगर हम मरवाड़ियों का कोई भी आयोजन होगी तो आपका जो बुकिंग किया हुआ जो है शादी विवाह का जो भी जो है आयोजन है, इस चीज को आपको समाप्त कर दी जाए, निरस्त कर दिया जाए। और करते भी मतलब आप जरा सोचिए कि डोमिनेंसी किसको कहता है। लोग ये भी कहते हैं कि वो समाज है जो व्यापारिक दृष्टिकोण से व्यापार करने के लिए देश के अलग अलग भागों में पहले गए। खासतौर पर ये मूलभूत तरीके से राजस्थान के रहने वाले होते हैं और जिस एरिया में गए वहां पर अपना व्यापार फैलाया। धीरे धीरे व्यापार इतना अधिक फैल गया, उसके बाद उस एरिया में लोगों का एक अपना अधिपत्य हो जाता है, जिसको आप हिंदी बिहारी भाषा में कब्जा भी आप कह सकते हैं। और जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं उसी चीज को हम आपको ट्रांसलेट करके बता रहे हैं कि उस भवन पर जो पहले किसानों के लिए था, ताकि किसानों को पाट बेचने के लिए वहां पर सहूलियत हो जाए, उनको रहने की सुविधा वहां पर दी गई थी ताकि वो दूर दराज से आते हैं तो वो वहां स्टे कर सके। लेकिन वो अब बन गया है
कमर्शियल भवन जी। खास तौर पर, लेकिन वो कमर्शियल भवन में भी क्या हो गया, जैसे ये पार्षद जी है, यानी कि आपकी भी अगर बेटी का शादी हो, कार्ड छप गया हो, सब कुछ हो गया हो, और 5 दिन पहले अगर उनके समाज में से कोई भी व्यक्ति चला जाए कि मेरे बच्चे का बर्थडे है या किसी भी चीज का कोई छोटा सा आयोजन है, तो आपका कैंसिल हो जाएगा। मेरा कैंसिल कर देते हैं ये लोग। अपना नियम बनाए हुए हैं कि बिहारी समाज का अगर कोई पहले से बुकिंग है, अब प्रेजेंट में उन लोगों का कोई कार्यक्रम हो जाए, कोई सूचना देके आप कितना उसमें खर्च कर दीजिए, हाँ वो आपका गया, वो पहले सूचना देगा आपको यहाँ से। मतलब ये कहा जाए तो मोटा मोटा तौर पर यानी कि अब आपके समाज के लोग, जिस बिहार में हम लोग रहते हैं, जिस बिहार में वो लोग भी आकर अपना, आप ये कहिए कि समृद्धि हासिल किया, सब कुछ वहीं से मिला उनको, तो वो चाहते ही नहीं है कि आपका कोई आदमी का प्रोग्राम नहीं। हम लोग इससे पहले आप एक चीज और जान लीजिए कि इसका एक इतिहास रहा था कि 1976 में और 76 और 75 की कहानी है। इस आप लोग के ही तरह एक पत्रकार थे, और उस समय जो है ना, जो प्रिंट मीडिया है आज, उसका एक ये क्या बोले संपादक थे, और उसका नाम था बैजनाथ सिंह विद्रोही। वो मुजफ्फरपुर का रहने वाला था। जब उसको इसके बारे में उसको जब जानकारी हुआ तो उसको भी अटपटा लगा, बोला नहीं, हम विद्वानों का काम है, पत्रकारों का काम है कि सही चीज को धरातल पर रखना। जैसे अभी आपको बारिश में भी हम लोग खबर कर रहे हैं, आप जरा सोचिए कि वो हॉल का क्या होता होगा जिसका नाम पाट व्यवसायी भवन है, और आप सब कुछ कर चुके होंगे, और मात्र 5 दिन का अल्टीमेटम आपको दिया गया है, या 5 दिन के नहीं, कल परसों कभी खाली करा सकता है, ऐसा भी कुछ है क्या? 5 दिन के लिए उसका जो एक फॉर्म आता है जो आप भर के देते हैं नियमावली, उसमें एक चीज और जान लीजिए, जब आप पाट व्यवसाय भवन बुकिंग करने के लिए जाएंगे तो इतना जान लीजिए कि राजशाही का जितना भी फार्मूला है सारा अपनाता है। मैं स्वयं मैं बताता हूं कि 2009 में जो अपनी शादी के लिए उसके यहाँ बुकिंग जब कराने के लिए मैं गया, तो वहां जाइए, वहां जाइए, वहां जाइए, 4 मरवाड़ियों से आपको उस फॉर्म पर आपको सिग्नेचर कराना पड़ेगा। लास्ट में जो उनका देख रेख करते हैं, जो हेड होते हैं, जो मुख्य होते हैं, वो पैर पर पैर चढ़ा के अपना एकदम गद्दी पर बैठा रहेगा, क्या है, एक मतलब तरह तरह का आपसे प्रश्न पूछेंगे, पान को एकदम मचरते रहेंगे, उसके बाद तब सिग्नेचर करेंगे और फिर कह देगा कि आप सारा नियमावली जान लिए ना। इसका वो आप लोगों का है कि उन्हीं लोगों का, ये दादा का? हम बिहारियों का है और हम किसानों का है। अच्छा, मतलब वो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर आदमी का हो, उनके खानदान का हो, उनका परिवार का हो। आज जो हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, अगर उसका व्यक्तिगत चीज रहता तो इस मुद्दा को उखाड़ने का चीज ही नहीं है था। और जिस चीज को अभी हम जैसे हम पहले बता रहे थे कि वो आज के पत्रकार जो थे बैजनाथ सिंह विद्रोही, उसने बहुत एकदम लंबी लड़ाई लड़ी। उस समय का जिला पदाधिकारी उनको बुलाया, सारी चीज पर संज्ञान लिया, लेकिन स्थिति वस्तु ये था कि वो मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे, उसका पोस्टिंग यहाँ से इस अखबार से चले गए और वो वहां शिफ्ट कर गए। कंट्रोल नहीं है, नहीं, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। अभी जो है 1 दिन का बुकिंग का लगभग उसका जो है क्या कहते हैं 1.5 से 2 लाख होती है 1 दिन का। जी, कम से कम महीना में जो है उस पे जो है करोड़ों रुपया जो है क्या कहते हैं आती है। अभी एक चीज और बताते हैं, एक सांकेतिक बात जो है, हम लोग जब इस चीज को पता करने लगे तो इससे पूर्व कमेटी था, यही लोग का वो भी मरवाड़ियों लोग का ही कमेटी था, 40 करोड़ रुपया जिन्हों मतलब वो लोग आया 5 साल 7 साल 8 साल, ये पूरे जानकारी नहीं है कि कितना साल में आया। तो उस 40 करोड़ का हिसाब जब नहीं दिया तो उस कमेटी को भंग कर दिया गया, फिर पुनर्नई कमेटी गई और वो 40 करोड़ का हिसाब जो है व्यक्तिगत जो भी कमेटी के लोग होंगे वो अपने पॉकेट में जो है उस बात को ढकार गए और इस बात का कोई हिसाब नहीं। मतलब आप समझ रहे होंगे कि धरती आपकी है और उस पर जो बिल्डिंग बना दिया वो आपके पूर्वजों ने बनाया, और उस पर जो कंट्रोलिंग है वो कोई एक समाज कर रहा है। जहां पर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जातिवाद नहीं है, जातिवाद होना नहीं चाहिए, जातिवाद ज्यादातर बिहारियों के अंदर भरा रहता है, जबकि ये वो समाज है जो दूसरे प्रदेश से यहाँ पर आया। आप जरा सोचिए कि दूसरे प्रदेश से यहाँ पर आकर, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, विवाद इनके जो फेसबुक लाइव से या इस तरह के कहिए इन्होंने ही शुरू किया था, और उसके बाद ये विवाद इस तरह का बढ़ता जा रहा है कि लोग उन एक एक चीज को बाहर निकाल कर ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये वो कौन लोग हैं, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उधर चुनाव हुआ और उसके बाद से ये विवाद इस तरह का शुरू हुआ कि भाई पूर्णिया में खास तौर पर एक समाज है जो डोमिनेंट है व्यापार में, अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा उनका जो सबसे बड़ा डोमिनेंस ये है, कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जो यहीं के माटी के है, यहीं का है, आप लोग समाज का जो भी लोग होंगे उन्हीं का जमीन होगा, उन्हीं लोगों के द्वारा बनाया गया होगा, लेकिन अभी सारा कंट्रोलिंग जो है कुछ एक ही जाति के लोग कर रहे हैं। इससे दिक्कत है आप लोग को। जैसा राजेश सर ने बताया
कि पूर्व में जो है ये जो संस्था बनी थी, ये संस्था बनी थी जो किसान आते थे बाहर से, उस समय कोई साधन नहीं हुआ करता था, तो जब वो आते थे अपना पटुआ लेकर के बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी से, तो 2-2 दिन रुकते थे माल बेचने के लिए, तो रुकने का जगह था वो। धीरे धीरे जब लोगों को जरूरत पड़ी, यहाँ व्यवसाय बढ़ता चला गया, पाट का व्यवसाय जो खरीदार था, बड़े पैमाने पर लोग यहाँ खरीदारी करने लगे, तो पूरे सीमांचल से लोग यहाँ आने लगे। तो कम्युनिटी के बारे में जब आपको इतना दिक्कत है, जब आपके समाज, जब उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, और अलग बात है कि वो संस्था की प्रॉपर्टी है जिसपे सरकार का या प्रशासन का भी कंट्रोलिंग नहीं है, तो आप इसकी शिकायत तो जो भी उनके अध्यक्ष है या जो उनका कमेटी है, उसका कोई तो प्रस्ताव होगा, उसका कोई तो संविधान होगा, उसका बायलॉज जरूर होगा, उसके तहत आप लोगों ने कहीं प्रशासन को नहीं इसके लिए बारे में कुछ कहा? देखिए, अभी तो हम लोग सामाजिक पहल पे हैं। अभी हम लोग जो आपस में डिसीजन ले रहे हैं, हम लोग प्रेस के मीडिया माध्यम से हम लोग उन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि हम लोग सामाजिक रास्ते के तहत आपसी बैठ करके और इस बात को हम लोग खत्म करना चाहते हैं। हम वो पुरानी सारी बातें भूलना चाहते हैं जो पूर्व में हुआ, अब वर्तमान में हम जीना चाहते हैं। आपके जो संस्था है, संस्था को नए सिरे से चालू करवा जाए, उस पर चुनाव कर, क्या चाहते हैं वो भंग होकर नया बना जाए, कमेटी को नया बनाया जाए, उसमें हमारे लोगों की भी सदस्यता हो, बिहारी समाज की भी सदस्यता हो, उसमें सबका समान अधिकार हो और फिर नए रूप से उसका हो। तो इसके लिए हम लोग आगे विचार कर रहे हैं। मतलब ये लोग चाह रहे हैं कि जाति चाहे कोई भी हो, चाहे फॉरवर्ड हो कि बैकवर्ड हो कि SC ST हो, दलित हो, कोई मतलब इससे नहीं बनता है। जिस भी व्यक्ति ने जो भी अमाउंट है वो ये सारे लोग बैठकर तय करेंगे, लेकिन जिस अमाउंट में उनकी बुकिंग हो रखी है और अगर वो डेट अलॉट किसी को हो गया है, तो उसके बाद चाहे विधायक की भी बेटी की शादी क्यों ना हो, या विधायक का कोई कार्यक्रम भी क्यों ना हो, या फिर उनका कोई सा भी बड़ा सांसद का प्रोग्राम क्यों ना हो, उसे वो अलॉट नहीं होकर, बल्कि जो पूर्व से ही उसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करा रखा है उनको हो। लेकिन ऐसा होता वहाँ पर है नहीं। वहाँ पर कोई एक विशेष जाति है जिस जाति को लेकर आज तक कोई नहीं कहा गया होगा कि वो दूसरे जाति पर कभी आक्रमण करते हैं या फिर ऐसा कुछ नीति रहता है कि उसकी जमीन हड़पते हैं। लेकिन फिर भी आप जरा सोचिए, गुलाबाग मंडी में कोई एक जाति इस तरह से कर रहा है और कई वर्षों से लोग खामोश थे, लेकिन ये जो आवाज़ है वो अब चुप्पी टूट चुका है, सारे मामले संज्ञान में आ चुके हैं। अब ये बायलॉज जो उस जगह का पाट व्यवसाय भवन का क्या कहता है, ये जानकारी इन लोगों को भी शायद नहीं, कौन अध्यक्ष है क्या है नहीं, लेकिन जो तरीका है, जो तौर तरीका है, ये पार्षद, स्थानीय पार्षद है, पार्षद है आप ही के क्षेत्र में पूर्व में थे। हाँ, पूर्व पार्षद, वो मेरे क्षेत्र में नहीं पढ़ते थे। हाँ, मतलब आपका ये जगह है, आपका ये सिटी है, सारे कुछ को आप स्थिति परिस्थिति को आप जानते हैं कि वहाँ पर हो क्या रहा होगा। और आपको सबसे बड़ी यही बात है इतने पूरी वीडियो में कि आपके बिहार में अगर बिहारियों के साथ दूसरे प्रदेश का कोई आदमी आकर इस तरह का दुर्व्यवहार करे, तो आप जरा सोचिए कि आपके दिल पर क्या बीतता होगा। और आप जरा सोचिए कि जब एक ऐसा आदमी जो गरीब होगा और वो चाहता होगा कि मेरी बेटी का भी शादी उस व्यवसायी भवन की तरफ से कम पैसों में हो जाए, और वहाँ पर 1.5 लाख रुपए जो है वो एक दिन, क्या आप लोग फीस भी घटाना चाहते हैं? फीस जैसे उधर कला भवन का फीस 20-20 हजार है, आर्ट गैलरी फुल्ली AC वाला उसका 20,000 मात्र फीस है। जी बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोग के बाल बच्चे का कोई भी आयोजन वहाँ होता है और इस तरह का परिस्थिति अगर किया जाए ताकि गरीबों का भी बच्चा का जो है ना वहाँ पर आयोजन हो, और वह तभी होगा जब वहाँ का जो है शुल्क जो है घटेगा, और वहाँ पर हम लोग का भागीदारी तभी निभेगी जब हमारी समाज का जो है क्या कहते हैं व्यक्ति का वहाँ पर भागीदारी होगा। और ये लोग क्या करता है कि हर समय ये प्रयास करता है कि कोई इस तरह का काम हम लोगों से नहीं हो जाए कि ये लोग का जो है वहाँ पर आना जाना प्रारंभ हो, हर समय इससे दूरियां बनाता है। कुल मिला के आशीष जी इतना जान लीजिए कि वहाँ का लक्ष्य है कि बिहारी अस्मिता को ठेस पहुंचाना और हर समय पहुंचाने चाहते ही नहीं कि आप लोग का आदमी अंदर आए। आप जरा सोचिए, और इसलिए वीडियो को आप लोग शेयर भी करिएगा, हर एक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। और जिला प्रशासन पूर्णिया से भी हम लोग चाहेंगे इस मामले में संज्ञान करे, और जिस व्यवसायी भवन की हम लोग बात कर रहे हैं उसके जस्ट सामने में दूरी उरी छोड़ दीजिए, सिर्फ रोड के एक साइड में पाट व्यवसाय भवन है, दूसरे साइड में विधायक का कार्यालय प्लस विधायक का आवास भी है, और ये आवाज विधायक जी तक भी पहुंचना चाहिए। और आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि विधायक जी भी उसी जाति वर्ग से आते हैं जिस जाति वर्ग पर ये सारे बिहारी लोग सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाने का ये जो सिलसिला है वो एक से शुरू हुआ था, अब ये सिलसिला पूरे बिहारियों में जोर पकड़ा हुआ है। तो आप भी वीडियो को शेयर करिएगा ताकि विधायक जी भी इस पर पहल करे कि आखिर कौन वो व्यक्ति है, क्योंकि इसमें 2, 4, 5 ही व्यक्ति होंगे जो पूरे
मारवाड़ी समाज को शायद बदनाम कर रहा होगा, जो मारवाड़ी कहकर वहां पर माल कमा रहा है और उसके बाद राजशाही दिखा रहा है, पान चुबा रहा है, पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा रहता है और उसके बाद बुकिंग के नाम पर अपनी मनमानी करता है। ये सारे चीज विधायक को जरूर संज्ञान लेकर ये जो मामला है बिहारी वर्सेस मारवाड़ी का, वो भी आपके पूर्णिया में, वो भी गुलाबाग में, ये जल्द से जल्द खत्म हुई हम लोग भी करें। वीडियो को शेयर आप लोग जय हिंद।